प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनीता चौधरी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो कपल्स के लिए होगा, शादीशुदा लोगों के लिए होगा और उन लोगों के लिए भी होगा जो जल्द शादी करने वाले हैं। तो प्लीज आप इसे ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी शादीशुदा जीवन को एक नए मोड़ पर, एक नए मकाम पे लेके जाएगा, उसे रिफ्रेश करेगा और एक नई शुरुआत उसे देगा। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट एक पॉइंट ऐसे आ जाता है जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं। स्पेशली जब बच्चे आ जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं, उसके कारण हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। और काफी मैरिड कपल्स जो हैं वो मेरे भी टच में रहते हैं और सब अपने अपने एक्सपीरियंस अलग अलग रीति से बताते हैं। और कई बार ये चीजें इतनी बढ़ जाती है, जैसे एक पौधे को अगर आपने पानी नहीं दिया, उसे सींचा नहीं, उसे फर्टिलाइजर नहीं दिया तो वो पौधा सूख के खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपकी शादीशुदा जिंदगी भी ऐसी ही है, जिसको आपको हर दिन हर रोज नर्चर करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है और खाद भी देनी पड़ती है ताकि वो सही रीति से ग्रो करे। और हम अपने शादीशुदा जीवन में क्यों हम स्टक हो जाते हैं, क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोर हो जाते हैं, एक ड्राइनेस, एक सूखापन आ जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको अप्लाई करनी है अपनी मैरिड लाइफ को और ब्लेस्ड और हैप्पी बनाने के लिए। जो नंबर 1 है वो ये है कि आप उसे पहले अहमियत देना शुरू करें, प्रायोरिटाइज करें उसे। सबसे मतलब ऊपर जितने भी संसार के काम है, संसारिक काम है, उसमें आपको उसे प्रायोरिटाइज करना है, सबसे ऊपर रखना है और उसे समय देना है। आपको टाइम देना है, आपको एफर्ट पुट करना है और ना केवल क्वांटिटी ऑफ द टाइम, आपको क्वालिटी ऑफ द टाइम का भी ध्यान रखना है। क्योंकि बाइबल मत्ती 6:21 कहती है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। तो जब आप उस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे, जब आप उस चीज को अहमियत देंगे तो आप उसको समय भी देंगे, आपका मन भी उस बात में लगा रहेगा। और मरकुस 8:36 कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आपको नेम हो सकता है, आपके पास फेम हो सकता है, पर आपके पास अगर मुझे लगता है ब्लेस्ड फैमिली नहीं है तो फिर ये सब आपका कुछ भी काम का नहीं है। इट इज जस्ट अ क्रैप एंड अ यूजलेस थिंग। तो इसलिए आप अपनी फैमिली में, आपकी फैमिली आशीषित होना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, उसे अब अहमियत देना शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ हम अहमियत नहीं देते, वो टाइम नहीं देते, वो एफर्ट पुट नहीं करते। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है इंटीमेसी, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल रिलेशन। जिस तरह से परमेश्वर ने आपको और हम एक आदम और हवा को डिजाइन किया गया है, परमेश्वर ने इस रीति से डिजाइन किया गया है कि उस फिजिकल रिलेशन के जरिए उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, एक फिजिकल बॉन्ड बनता है, जो उनको और भी एक दूसरे के करीब लेके आता है और उनके बीच में जितनी गैप्स हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट करता है। वो इस रीति से बनाया गया है कि पति पत्नी ज्यादा दिन तक अलग रह भी नहीं सकते। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए भाई पौलुस कुरिन्थियों में कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 7:4 और 5, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जिनको लगता है जो मैं चाहूं, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है कि आपको अपनी देह पर अधिकार नहीं है, आपकी देह पर आपके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। इसलिए यहाँ पर न केवल मेंटल और इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है, साथ ही साथ फिजिकल अटैचमेंट और फिजिकल रिलेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है मैरिज में, जिसको अक्सर लोग बहुत ही अंडररेट, मतलब उसकी अहमियत को समझते नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कपल्स को मैं देखती हूँ, या तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है या तो होता नहीं है। एक बैलेंस आपको हर एक स्थिति में बना के रखना है
और जितने भी थर्ड पॉइंट है कि जितने भी डिस्ट्रिक्शन है, ऑब्स्टेकल है जो आपको ये बातें करने के लिए रोकते हैं, आपका समय किल करते हैं, लाइक मोबाइल हो सकता है, लाइक टीवी हो सकता है, लाइक आपका ओवर स्ट्रेस जॉब हो सकता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं जिसके कारण आप शायद उनको वो समय नहीं दे पा रहे हैं जो आप पहले देते थे। लाइक आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहां पे आप ओवर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए आपका पूरा टाइम वहां पे चला जा रहा है। आपको बचना ही नहीं है टाइम कुछ भी अपने पार्टनर के लिए या उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आपको उन डिस्ट्रिक्शन, उन ऑब्स्टेकल्स को, उन हर्डल्स को हटाना है और अपने रिलेशन को एक हेल्दी और एक अच्छी दिशा में लेके जाना है। चौथी पॉइंट है कम्युनिकेशन, बात करना, कुछ भी आपके बीच में संपर्क बना रहे किसी न किसी रीति से। अब मेरी मैरिड लाइफ अगर जी मैं कहूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा नियर बाय है तो आना जाना लगा रहता है। बट उसके बीच में भी आई मेक श्योर कि मैं उनको कॉल करती रहती हूँ या वो मुझे कॉल करते रहते हैं। वो कम्युनिकेशन हमारा बना रहता है एक दूसरे के साथ, जिससे जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत बनता है। लेकिन कई परिवार, कई फैमिलीज अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जो काम से काम बात करते हैं, बस आए, खाना दिया, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपने मोबाइल में बिजी है, वो अपने मोबाइल में बिजी है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है। दोनों को एक दूसरे की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कौन क्या कर रहा है, इस वक्त कहाँ है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके बीच में एक गैप को, एक टकरार को, डिफरेंस को लेकर आती हैं। तो इन चीजों को आपको ओवरकम करना है और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डेली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मैं जल्दी ही 17 साल पूरे करने वाली हूँ मेरे शादी के, प्रभु को सारी महिमा मिले। तो मैं श्योरली आपको और भी टिप्स अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी देना चाहूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि अगर आप इस पे और भी सुनना चाहते हैं तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।